मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है। आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, वही हुआ जिसका डर था और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है नून लीग की बी टीम है, चंद साजिशी और चंद हैंडलर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे हैं, जिनको उनकी पावर हासिल थी, उन लोगों ने, चंद लोगों ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का जो वोट ऑफ राइट है, जिसके बेस पर वो अपना 2/3 अक्सरियत के साथ मुल्क के अंदर एक हकीकी नुमाइंदे को चुनकर वापस लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके पीछे चंद साजिशी और उसके हैंडलर्स ने अब यह तय किया है कि इमरान खान साहब को जनाब फील्ड के अंदर तो चित किया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब को जो है वो इलेक्शन के अंदर मात दी नहीं जा सकती। 17 जुलाई को इमरान खान साहब ने तमाम तर इम्पोर्टेड सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बाशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इनके पीछे बैठे तमाम तरह हैंडलर्स को फांटा लगाया। फिर 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फांटा लगाया। तो अब यह बात तय हो चुकी थी कि इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि किसी न किसी तरीके से टेक्निकली असैसिनेटेड किया जाए और टेक्निकली जो है नॉकआउट करके जो है वो नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को दोबारा एक ही जगह पर लाकर खड़ा किया जाए और फिर दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के नाम पर जो है इनसे निगोशिएट किया जाए और इमरान खान साहब को खास तौर पर जो है वो अंडर प्रेशर लाया जाए कि आप जो है वो आप असेंबली के अंदर वापस जाएं और मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार का आप साथ दें, ताकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली या स्पेसिफिक टर्म के तहत जो नाअहली होती है, तो ये नाअहली का कानून जो है वो खत्म करें, ताकि दोनों लोगों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इमरान खान साहब के नाअहली के बहाने जो है वो वापस नवाज शरीफ साहब को भी अहल करवाया जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ी धूल अवाम उन्नास की आंखों में और नहीं झोंकी जा सकती। एक ऐसा केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में आता ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये केस था क्या। पहला जो इल्जाम था इमरान खान साहब पे कि खान साहब ने तोशा खाना से 4 चीजें ली। उन 4 चीजों को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इल्जाम लगाया कि उन 4 चीजों को जब इमरान खान साहब ने तोशा खाना से उठाया तो गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जमा नहीं करवाया, तो मुफ्त लेकर गए। नंबर 1 पहला इल्जाम। और दूसरा इल्जाम था कि जब ये तोशा खाना से चीजें ले ली तो इन चीजों को इमरान खान साहब ने जो है वो इलेक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज एन एसेट डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, शो नहीं किया, लिहाजा अब ये सादिक और अमीन नहीं रहे। इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं और इन्होंने जो है वो माली मामलात के अंदर खुर्द किया है और पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर टेक्निकली मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ना, आई वांट टू एश्योर यू, जब ये लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो ये फैसला मेरे ख्याल में मुझे चंद घंटों का मेहमान नजर आता है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये फैसला इतनी उजलत में दिया गया है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जब तक किसी भी फैसले के ऊपर अपने साइन नहीं करता, और लार्जर बेंच से ये मुराद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी मेंबरान हैं उस फैसले को जो है वो वेरीफाई करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, फिर जो ये फैसला दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है इस पर पंजाब के मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत ही नहीं है। मजे की बात यह है कि आप किसी भी फाजिल मेंबर के दस्तखत के बगैर फैसला आप जारी कर ही नहीं सकते। अब मैं टेक्निकल ग्राउंड पर मैं आपको बताता हूं कि ये फैसला कैसे दोबारा सेटिसाइड हो जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं है। पहला इल्जाम जो था कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो चीजें ली हैं उनको जो है उसकी कीमत गवर्नमेंट के खजाने में अदा नहीं की, तो चलान फॉर्म इमरान खान साहब ने अटैच करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जमा करवा दिया और मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने उस चलान की कॉपी को वेरीफाई किया कि यकीनन इमरान खान साहब ने जो चलान जमा कराया है इस चलान के मुताबिक जो चीजें उन्होंने तोशा खाना से ली थी उनकी कीमत गवर्नमेंट के खजाने में कानून के मुताबिक जितनी % उनकी कीमत बनती है वो खान साहब जमा करा चुके हैं। तो पहला इल्जाम यहां पे खत्म होता है। अब ख़वातीन व हज़रात दूसरे इल्जाम पे जाते हैं। देखें, जब भी आप जून के एंड पर अपने टेक्निकल अपने जो अपने एसेट्स की आप गोशवारे जमा कराते हो तो उस पर जो है वो आपको अपने एसेट डिक्लेरेशन देना लाजमी होती है। इमरान खान साहब ने ये चीजें ली और चीजें लेने के फौरन बाद इन चीजों को बेच दिया। अब ये चीजें जब बेच दी तो वो पैसा जो है इनके पास आया, उस पैसे की मनी ट्रेल जो है, अब जो चीजें बेच दी हैं और जब दोबारा अगला साल आने से पहले ये चीजें जब बिक गई हैं, जब
चीजें आपके पास है नहीं तो आपका एसेट कैसे हुआ? अब ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख्वातीन हज़रात कौन समझाए, क्योंकि अकाउंट्स कम से कम ये इतनी हद तक तो जानते ही हैं, इनको फाइनेंशियल चीजों का कुछ ना कुछ एलिमेंट का पता तो है ही। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जरूरत नहीं है कि वो इतना दीदा दानिस्ता आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, अपनी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाकर जो है वो टेक्निकली एक ऐसा केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बनता ही नहीं है, उसकी बेस पर जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर को जो है वो नाअहल करार दे सके। यकीनन ये किन लोगों ने करवाया है? इनके पीछे जो चंद बैठे हैंडलर्स हैं, जो चंद साजिशी हैं, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, जिन्होंने जनाबे वाला रात को अदालतें खुलवाई 11 बजे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव उसको गिरफ्तार करने के लिए रात के 10:30 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर कैदियों की वैनें पहुंचाई, वो कौन लोग हैं, वो कौन है, पूरी कौम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। अब आ जाते हैं कि वो एसेट जब रहा नहीं, क्योंकि वो चीजें तो बेच दी गई, तो खान साहब पे ये इल्जाम था कि जब वो चीजें बेची तो उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेरेशन नहीं देगी। तो दूसरे एलिमेंट को इस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उन एसेट्स के अगेंस्ट जो पैसा आया, उस पैसे को इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हिज अकाउंट एंड मनी, उसको ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जमा करवाई। और उसके बाद उसके अलावा जो मजीद इमरान खान साहब ने किया वो ये किया कि वो जो चीजें थी वो थोड़ी कीमत में परचेज की थी और ज्यादा कीमत में बेची। तो जब वो चीजें ज्यादा कीमत में बिकी तो नो डाउट उसके ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, उस प्रॉफिटेबिलिटी का भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दिए गए कानून के मुताबिक, FBR के दिए गए कानून के मुताबिक खवातीन हवलदार बकाया तौर पर टैक्स भी दिया। तो टैक्स की भी तमाम डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी गई। देखिए, इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज इट सेल्फ, अगर उसकी हम क्रेडिबिलिटी की बात करें, इट्स नॉट अ कोर्ट। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी इदारा है, उसकी रिटर्न इस्तलाह है, उसकी रिटर्न एलिस्ट्रेशन है, उसकी रिटर्न जिसे कहते हैं कि उसकी एक फैसला साजी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बियॉन्ड द मींस जाकर अपने जो रिस्ट्रिक्शंस के बाहर जाकर अदालती चीजें, जो चीजें अदालत में ट्रायल के तौर पर चलती हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब स्पीकर कौमी असेंबली जनाब राजा परवेज अशरफ साहब ने जो रेफरेंस भेजा था, इस रेफरेंस के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के अंदर भी बड़ी चालाकी खेली है, क्योंकि उनको पता था कि ये फैसला दोबारा चैलेंज तो होना है। अब इमरान खान साहब जो ताहयात नाअहल उनको करने की कोशिश की जा रही थी, अब जो तमाम तर मुअज़्ज़िज़ जितने भी कानूनदान है मैं उनको सुन रहा था, मेरे ख्याल में ये जो नाअहली है, अभी चूंकि इसका तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, ये जो नाअहली है ये इस जो मखसूस मुद्दत थी इन 5 साल के लिए इनके लिए है, और उसके बाद इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ने की अहल लाजमी हो जाएंगे। तो यहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने कानूनी तौर पर इस नुक्ता नजर को परसीव किया है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें मजीद चेंजिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम तर चीजों से बचने के लिए कि चूंकि उनकी जो रिस्ट्रिक्शन में ये चीजें आती नहीं है, तो फौजदारी मुकदमे के तहत, फौजदारी एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट के अंदर दोबारा इस फैसले को भेजने की जो है वो एडवाइस की है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को ट्रायल कोर्ट के अंदर लेकर जाए और वहां पर जो है वो एंटी करप्शन के ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर इस फैसले को जो है लेकर जाए, ताकि ये केस पूरा चले और दोबारा वहां पर भी इमरान खान साहब को जो है वहां पर उस कोर्ट के चक्कर लगवाए जाए और इमरान खान साहब के ऊपर एक और प्रेशर बिल्ड किया जाए। अब ख्वातीनो हजरात, ये फैसला मुझे अगले 48 से 72 घंटे में तक ही आर्थिक टिकता हुआ नजर आ रहा है। नून लीग के जितने भी हमारे PDA के जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, इन सब के बारे में पता है कि इन्होंने जब भी मिठाई ली है वो टाइम से पहले मिठाई ली है और फिर इनको अपनी मिठाई के टोकरे वापस करने पड़ जाते हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब की कॉल पर हजारों लोग मुल्क के तकरीबन तूलो अर्ज में हर जगह पर निकले हुए, लोगों ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए हुए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और लोगों का यही एक ही कहना है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन थे, हैं और रहेंगे। तो ये जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ये वक्ती तौर पर ये 4 से 5 दिनों के लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब अब सादिक और अमीन नहीं रहे और ये इंटरनेशनल करप्ट है, इंटरनेशनल चोर है। अब ये आपका भाषण नहीं बिकने वाला, देखो अवाम नास जो है वो ये समझ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो हजरात वो A to Z अब पूरा का पूरा एलेबोरेट हो चुका है और कौम जानती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सरबराह है सिकंदर सुल्तान
इमरान राजा ये नून लीग का और एस्टेब्लिशमेंट का घर की एक लॉन्डी के तहत काम कर रहे हैं, इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी और इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। अब तक के लिए इतनी ख्वातीन हज़रात, फर्दर जो भी अपडेट आती है उससे आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।